फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वेजाइनल कैंडिडियासिस के बारे में। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूँ, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वेजाइनल कैंडिडियासिस। तो सबसे पहले समझते हैं कैंडिडियासिस क्या है। तो कैंडिडियासिस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो कि कैंडिडा एल्बिकन्स नाम के ईस्ट से होता है और ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब कि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो हो रही है किसी कारण के वजह से, तो उस टाइम पे ये जो इन्फेक्शन है या ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इस इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा खारिश होती है, जलन होना, चुभन जैसा महसूस होना, ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। साथ में वाइट थिक डिस्चार्ज होना। तो जैसे मैंने आप लोगों के साथ थ्रश या ओरल कैंडिडियासिस के बारे में भी बात की और उसमें भी मैंने बताया कि ओरल म्यूकोजा में वाइट थिक डिस्चार्ज हो जाता है और कई बार उसकी परत जैसी जम जाती है और उसको जब स्क्रैप करते हैं तो नीचे से स्किन एकदम से लाल सी दिखती है। तो सेम उसी तरह से जो वेजाइनल कैंडिडियासिस है उसमें भी वेजाइनल रीजन में से डिस्चार्ज होना, वाइट थिक डिस्चार्ज होना, और एग्जामिनेशन में अगर उसको स्क्रैप करते हैं, डिस्चार्ज को हटाते हैं, तो फिर दिखता है कि जो स्किन है वो एकदम इरोडेड हो गई है, एकदम लाल रंग की स्किन हो गई है, सूजन हो गई है। तो ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स है। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, यानी कि किस किस कारण में ये हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, आपकी इम्यूनिटी जब लो होती है तो कई बारी अगर आपको कुछ बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है या आप काफ़ी टाइम से कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, उस कारण से भी इम्यूनिटी आपकी वीक हो सकती है। अगर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, तो हार्मोनल चेंजेस जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्यूबर्टी के टाइम पे या मीनोपॉज के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर कैंडिडल इन्फेक्शन है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जो ये कैंडिडल इन्फेक्शन है तो ये हमेशा मॉइस्चर में ये ग्रो करता है। जितने भी ईस्ट होते हैं तो उनको डैम्प या मॉइस्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। तो जहाँ पे भी इन्फेक्शन है वहाँ हमें ध्यान रखना है कि वो एरिया ड्राई रहे, हाइजीन का मेंटेन करना है। और कई बारी हम लोग जैसे सॉक्स थोड़े से गीले होते हैं, ठीक से सूखते नहीं हैं या पसीना आ जाता है, हम वही पहने रहते हैं, तो उसके वजह से भी जो पैरों के फोल्ड्स में आपको कई बारी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी इसी कारण से होता है। तो हाइजीन का मेंटेन करना, जो एरिया है ड्राई रखना, वो बहुत ज़रूरी है। एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इंटरट्राइगो कैंडिडियासिस, यानी बॉडी के फोल्ड्स में, जैसे गले के फोल्ड में है या बहुत ज़्यादा मोटापा है, ओबीज है, तो कैंडिडियल इन्फेक्शन होना बॉडी के फोल्ड्स में, क्योंकि बॉडी के जो फोल्ड्स होते हैं वहाँ हमेशा पसीना आता रहता है, वहाँ पे मॉइस्चर होता है, डैम्प होता है, और इस वजह से जो ईस्ट है वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाते हैं। कई बारी हम देखते हैं नेल्स के चारों ओर भी होता है, जिसको हम पेरोनिकियल कैंडिडियासिस कहते हैं। ओरल थ्रश के बारे में तो मैंने बात करी ही है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जो एंगल ऑफ द माउथ में हो, तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती है। तो साइन एंड सिम्टम्स के बारे में भी आप लोगों को बताया। अब अगर कैंडिडियल इन्फेक्शन है तो किस बात का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको शुगर कम लेना है, चीनी आपको कम खाना है, क्योंकि जो ये ईस्ट है वो शुगर पे थ्राइव करता है, शुगर पे ये सर्वाइव करते हैं। तो अपने खाने में से जो शुगर है उसको एकदम कम कर देना है, मीठा एकदम कम कर देना है, और साथ में प्रोबायोटिक्स इंक्लूड करना है, यानी कि दही जिसमें लैक्टोबैसिलस हो, तो ऐसे प्रोडक्ट आपको खाना है। तो दही आपको ज़्यादा लेना है और मीठा एकदम कम कर देना है अगर आपको किसी भी प्रकार का कैंडिडल इन्फेक्शन हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है हमारी सीपिया। तो सीपिया में जनरली फीमेल्स को अगर मीनोपॉजल टाइम में ऐसा हो रहा है और हार्मोनल चेंज होता है, थोड़ा सा मेंटली भी इरिटेबल हो जाते हैं और डिस्चार्ज जो है वो हल्का सा येलोइश है, तो उस केस में सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। अगली मेडिसिन है हमारी कैलकेरिया काब। तो कैलकेरिया काब में क्या होता है कि जो डिस्चार्ज होगा एकदम वाइट कलर का होगा और साथ में जब यूरिन पास करते हैं तब बहुत ज़्यादा दर्द और जलन रहता है, पीरियड्स के टाइम पे परेशानी बढ़ जाती है। तो अगर ऐसी सिम्टम्स है तो कैलकेरिया काब अच्छा काम करती है। अगली मेडिसिन है हमारी पल्सेटिला।
तो पल्सेटिला के जो पेशेंट होते हैं उनको उनका एकदम मुंह भी ड्राई हो जाए पर वो पानी नहीं पीते हैं, पानी की प्यास अगर बहुत कम हो, साथ में वाइट थिक क्रीमी डिस्चार्ज हो, तो उस केस में पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। अब कई बारी जो ये कैंडिडियल इन्फेक्शन है इसके साथ साथ थोड़ा बहुत अल्सरेशन भी होने लगता है, यानी कि स्किन में थोड़ा घाव वगैरह बनने लगता है। तो अगर घाव बन रहा है और घाव में चुभन जैसी फीलिंग है, यानी कि पिंस चुभ रहे हों, ऐसी स्टिंगिंग जैसी फीलिंग है, चुभन जैसी फीलिंग है, तो नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। और अल्सरेशन के साथ दर्द, जलन, पेन हमेशा रहता हो तो थूजा भी एक अच्छी मेडिसिन है इस केस में। तो दोस्तों, मेडिसिन के बारे में जब भी मैं आप लोगों को बताती हूँ तो ये ज़रूर बताती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। दवाइयों के बारे में ज़्यादा जानना है तो कमेंट सेक्शन में अपने सिम्टम्स के बारे में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मेरे साथ मेरे लाइव Q&A में जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिटेल्स हैं, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है, कोई भी सुझाव होता है, फीडबैक होता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ आप पूरा उनका बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।